ओ देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम। माँ भगवती सदा कल्याण करें। गुरुदेव की महाराज की कृपा बनी रहे। आप सबों को ये जान करके अत्यंत प्रसन्नता होगी। मैं कल भी इस पर बात किया था, क्योंकि अक्सरहा जो चल रहा है प्रक्रिया, शिवरात्रि के ऊपर मैंने कल कुछ किया था, क्योंकि बिना शक्ति का शिव भी अधूरा है और शक्ति आराधना अनिवार्य है। शक्ति आराधना में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप कल विवेचन किया था कि 3 रात्रि की प्रधानता होती है। दुर्गा सप्तशती में आया है काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शतारुणा। हम आप लोगों से यही कहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी 8 तारीख को शिवरात्रि आ रहा है। उसमें आपके कल्याण के लिए कोई ना कोई नई चीज़ें मिलेगी। अब देखिए, शिवरात्रि का मतलब है कि मोहरात्रि है। काल रात्रि मैं आपको बताया था कि कार्तिक की अमावस्या के दिन होता है, जो महाकाली का पूजा होता है, और महारात्रि होता है आश्विन के अष्टमी के दिन रात्रि पूजन का। तो शिवरात्रि में 4 विधानें हैं। 4 विधान का मतलब क्या है? अष्टपहर का दिन और रात होता है। तो शाम के समय में 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक 4 प्रहर होता है, और 6 बजे से शाम को 6 प्रहर तक 4 प्रहर होता है। तो इसलिए शिवरात्रि का मतलब है कि रात्रि जागरण की प्रधानता है। रात्रि जागरण प्रधानता में ये चीज़ करिए। मैं इसलिए इतना जल्दी व्यवस्था बता रहा हूँ कि आपको अरेंज करने में, सामान व्यवस्थित करने में समय लग सकता है। आप पहला जो है सो 6 बजे से 7 बजे तक पूजन करिए। पूजन करने के बाद आप ऐसा है कि सिर्फ चावल उन पर चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय करके, या जिस परिवार में ह्रौं जुं सह अगर किसी को व्याधि है, इस मंत्र के द्वारा चावल चढ़ाएं, ऐश्वर्य के प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए। इसके बाद से 8 बजे से लेकर के आप अभिषेक कर लें, क्योंकि 11 बजे तक 10 बजे तक आप अभिषेक करिए। नमक चमक में 4.5 घंटा लगता है। तो आप 9 बजे की पूजा करके 10 बजे से शुरू करते हैं, तो 10 बजे से लेकर के 10, 4, 14, 1:30, 2 बजे तक आपका अभिषेक होता है। इसके बाद दूसरे पहर के पूजा में 9 बजे के बाद बिल्व पत्र का अर्पण करें। तीसरे पूजा के बाद 12 बजे के बाद अगर अकोड़ा, अकवन जिसको कहते हैं, आग जिसको कहते हैं, उसके पुष्प का अर्पण करें। अगर वैसे नहीं होता है तो सफ़ेद कमल है, सफ़ेद पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। फिर 3 बजे के बाद, क्योंकि 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसलिए पीला फूल भी पूजन कर सकते हैं। पीला फूल पूजन करने से यह है कि भगवान शिव जो है विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं, विष्णु शिव को इष्ट मानते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया से आपके परिवार के, आपके शरीर के, आपके जो भी परिवार में बाधा है, उसके कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब रही बात ये कि मैंने शिवरात्रि के बारे में जो आपको कहा था, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब कि पंचमुख शिव का पूजन होता है और पंच तत्व शरीर है। तो शरीर, क्योंकि ये शिवरात्रि का इसलिए प्रधानता दिया गया है कि माँ पार्वती ने
खास करके पूजन किया बिल्व पत्र से, तो उनको पति रूप में शिव भी प्राप्त हुए। अगर इंद्र को जब गुरु का श्राप हो गया दुर्वासा का, तो क्योंकि गुरु चंडाल योग जब होता है तो गुरु के श्राप से होता है। इंद्र को जब दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग का पदच्युत हो गए, उसके बाद से उन्होंने पूजन किया शिव का। माँ भगवती का भी पूजन उसमें हो सकता है। मेरा ये कहना है कि आप अपने परिवार के कल्याण के लिए शिवरात्रि का अनिवार्य है। अब एक एक करके अभिषेक का भी वर्णन है कि आप किस चीज़ से, किस वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनका स्नान कराते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भगवान शिव देवाधिदेव महादेव हैं। 14 आने का मतलब ये है कि 95% संपत्ति के मालिक भगवान शिव हैं, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, लोगों को कुछ न कुछ दे देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, जिसका कोई लक्ष्मी का साधन नहीं बन पाता है, लक्ष्मी आती है चली जाती है, रुक नहीं पाती है, तो आप गन्ने का रस का अभिषेक करें और भरसक में प्रयास करें कि शिवरात्रि के बाद नित्य प्रति 40 दिन तक ये चले। एक चीज़ और विशेष बताऊंगा कि खास करके शिवरात्रि को संकल्प ले लें। माँ भगवती देवी का पाठ जो है सो देवी सूक्त का पहले ऐसा करिए, शिव महिमन करिए, या शिव रामकृत स्तुति शिव जी का है उसका करिए, या दरिद्र धन स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। इसके बाद माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती में नित्य प्रति 9 बार देवी सूक्त का पाठ करिए चैत्र के नवरात्रि तक। आपके परिवार में सभी प्रकार के दुष्ट आत्माओं का शांत होगा, आपके परिवार में कल्याण होगा, आपके घर में सुख और सुविधा का वास होगा। देखिए, अक्सरहा कहा गया है कि साधना, मैं कल भी बताया का एपिसोड में यही दिया था कि साधना से ही सब कुछ मिलता है। आज आपके पास संपत्ति है, आपके पास सत्ता है, तो परमात्मा की कृपा है, लेकिन आपकी तपस्या का परिणाम है। तपस्या के परिणाम का फल पाने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जो है आपके धन संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं, उसका सदुपयोग करेंगे। दूसरी बात देखिए, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, फ़ोन करते हैं कि महाराज जी मैं बहुत दिन से बेकार हो गया हूँ, मैं बहुत दिन से काम नहीं हो रहा है, मेरा खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा है। तो देखिए, हमने आगे भी आपको कह चुका हूँ कि 3 दंड होता है, राजदंड, ग्रह दंड और देवदंड। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सुचारू रूप से रह रहे हो। आपके पास पैसे की आमदनी नहीं है, ठीक है, आज नहीं तो कल फिर हो जाएगा, लेकिन अपने शरीर का सुरक्षित, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, आप अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा, ये अनिवार्य रखें आप। क्योंकि इसी आगे भी मैं कहा हूँ कि ब्रह्म परमात्मा जो है सो वो और गुरु सर्वव्यापी होता है। इसको प्रसन्न करना, माँ बाप को प्रसन्न करना और परमात्मा को प्रसन्न करना, ये आपके जीवन का अनिवार्य है। देखिए, सांसारिक सुख तो हर चीज़ में मिल जाएगा, क्यों कि जहाँ सुख है वहाँ सुविधा नहीं है, जहाँ सुविधा है वहाँ सुख नहीं है, और शांति इन दोनों से अलग है। आप ऐसा है कि माँ भगवती से प्रार्थना करिए नित्य प्रति, और देवी सूक्त का पाठ करिए, और भरसक में प्रयास करिए कि लाल फूल ला लीजिए। अगर 108 लाते हैं अष्टमी चतुर्दशी को तो बहुत ही संपन्न है। अगर नहीं करते हैं तो 2151 हो, जितना फूल है उतना पाठ करिए और माँ भगवती को अर्पण करिए। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।